हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि देखो जेई मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं, है ना। अब कट ऑफ्स भी आप लोगों ने जैसे कि देखे, हमने नियर अबाउट जो प्रिडिक्ट किया था नियर अबाउट वही रहा। जैसे कि जनरल का 90.77 आया है, ईडब्ल्यूएस में 75.62 आया है, ओबीसी में 73.61 आया है, एससी 51, एसटी 37। तो कट ऑफ जो है वो नियर अबाउट प्रिडिक्शन के ही रहा, जो जैसे कि मैंने कहा था 87 टू 90 के आसपास आएगा तुम्हारा इसका जनरल का। सेम ईडब्ल्यूएस और बाकी चीज़ों का मैंने बोला था। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि कट ऑफ प्रिडिक्शन कितना होगा, तो ये सेम उसी रिलेटेड रहा। बट अब देखो जो दूसरी बात आती है कि कैसा रहा ये, मतलब ये ओवरऑल रिजल्ट हम बोल सकते हैं। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड सेशन में रिजल्ट ज़्यादा बेटर है फर्स्ट सेशन के मुकाबले। ठीक है, बिकॉज इस बार कट ऑफ ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, यानी बच्चों के परसेंटेज ज़्यादा आए हैं। नो डाउट इसके पहले के मुकाबले इस बार 90 प्लस रहा है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे बेचारे छट गए। एक दो ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके 89.99 है, यानी 0.1 से भी जो ऐसे बच्चे थे कुछ नहीं हो पाया उनका। तो बच्चों आप लोग बेकार थोड़ी हो, आपने इतनी मेहनत की, आप 90 परसेंटाइल के नियर अबाउट गए हो, तो कम बात नहीं है। ठीक है। एंड दूसरी चीज, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, ये लाइफ है। देखो उनके पास भी एक क्राइटेरिया होती है कि हमें इतने ही बच्चों को लेना है। ठीक है, तो सारे तो कट ऑफ में आने नहीं है। ठीक, तो आप लोगों ने अच्छी कोशिश की, नहीं हुआ तो इतना परेशान क्यों। बहुत सारे बच्चे परेशान मुझे दिखे कि भाई अब क्या करें, जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। अरे नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप एडवांस के लिए अपेयर नहीं हो पाओगे, आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप अच्छी चीज कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपको नहीं मिला एनआईटी आईआईटी, तो कुछ और बेटर मिलेगा। ठीक है, आपके लिए लाइफ रुक थोड़ी गई है। ठीक, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो कि मतलब अब हमारी लाइफ में क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, नहीं हुआ। देखो जिन बच्चों का एकदम ऐसे बचपन का ड्रीम है कि मुझे आईआईटी ही जाना था, एंड आपने 89 90 के नियर अबाउट स्कोर किया है, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप ड्रॉप ले सकते हो। देखो ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं। अगर एक साल आपका सपना है कोई उस चीज के लिए, लोग यूपीएससी क्लियर करने के लिए 7 7 साल लगा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपका बहुत ज्यादा ड्रीम है कि मुझे आईआईटी ही जाना था, तो आप 1 ईयर का ड्रॉप ले लो। क्योंकि अगर आप 89 90 लाए हो इस बार, तो आप एक साल और अच्छी अगर मेहनत करोगे तो आपके चांसेस है कि आप ले आओगे। ठीक है, बट उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। देखो ड्रॉप लेने में यही होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि नेक्स्ट ईयर भी हो ही जाएगा, बट संघर्ष होता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने 2 साल कंटिन्यू ड्रॉप लिया था, एंड फाइनली उसको एमबीबीएस मिल गया नीट के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर वो जुनून है तो ही, फिर ऐसा नहीं कि ये ड्रॉप लेके भी ये साल भी बर्बाद किया एंड फिर कुछ नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर, फिर जाके वही करना है जो अभी करने को मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें बहुत सोच समझ के लेना। देखो ड्रॉप का डिसीजन हमेशा मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। आप किसी से भी सजेशन लोगे ना, जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं करूँ कि ना लूँ, ड्रॉप लूँ कि ना लूँ। मैं तो देखो एक सीधी बात बोलता हूँ कि आपको अपने अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। ठीक है, और मैं मेहनत करूंगा, फिर नहीं होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इतना होना चाहिए कि इतनी मेहनत करो कि बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं कर सकता था। ठीक है, ये लेके नहीं चलना है। तो अगर आपका ड्रॉप का फैसला है लेकिन वो जुनून के साथ है, तो आप ले लो, कोई इश्यू नहीं है। एक साल और समझ लो, आपने तैयारी अच्छी की, नॉलेज बढ़ जाएगी, नहीं भी कुछ हुआ तो एटलीस्ट कहीं तो पहुंच जाओगे। लेकिन जुनून, हाँ, और जिनको पहले से ही आईआईटी एनआईटी का कुछ नहीं था, उनके अगर मार्क्स जो भी आए उनको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। और इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसे कॉलेज के नाम फिलहाल के ले लूंगा। एक निर्मा इंस्टीट्यूट है, एक वेल्लोर इंस्टीट्यूट है, तो ये सब बहुत अच्छे हैं। मतलब टॉप ब्रांडेड कॉलेज है, मैं तो मानता हूँ ये सब। ठीक है, नो डाउट थोड़ी सी फीस हाई है, सब फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर अब मैं मेरा मानना है कि फाइनेंशियली हर किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कुछ बच्चों के पास तो ऑप्शंस हैं। अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी इतने सारे कॉलेजेस हैं, और मेरा ये मानना है कि आप पढ़ो कहीं से भी, आपकी काबिलियत काम आएगी। ठीक है, आपकी डिग्रियां और ये सब इन द एंड इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता। मैं टू द फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपकी इन द एंड जो सबसे ज्यादा जो सामने सबके काम आएगी या आपको काम आएगी, वो है आपकी काबिलियत, आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। आप जहां से भी इंजीनियर बनो, ठीक है, बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हो पाया, बिल्कुल ही एकदम खराब गया है, और फाइनेंशियली इश्यू है कि पेरेंट्स करा भी नहीं पाएंगे। तो देखो बच्चों, बहुत ज्यादा बर्डन डालने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर भी और खुद के ऊपर भी। आप सबसे बेस्ट चीज कर सकते हो, बीएससी एमएससी करके पीएचडी कर सकते हो। बेटर ऑप्शन है, खराब नहीं है वो बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत स्कोप है अभी, स्पेशली केमिस्ट्री से अगर कोई बच्चा करता है तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। ठीक है, तो घबराने की इतनी जरूरत नहीं है।
ठीक है, शांति से अपने दिमाग को पहले शांत करो, बैठो और सोचो कि और मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में। सबके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, सबकी लाइफ अलग अलग मोड़ पे जाके रुकती है। जरूरी नहीं कि हर किसी को जो हमने सोचा वो मिल ही जाएगा, ठीक है, सबका अलग अलग चलता है और आपकी लाइफ में कुछ बेटर लिखा होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का खराब हो गया वो एकदम हताश हो गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको आईआईटी ही जाना था, और सोचो तकलीफ कितनी होगी जब .1 से, मैं वो चीज समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा .1 से रह जाए, .2 से रह जाए या 1% तक से रह जाए तो उसको बहुत बुरा फील होता है, ठीक है, कि सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन तो और अच्छे करने थे, ठीक। बट बच्चा हो गया ना, अब क्या कर सकते हो आप, ठीक है, जो आप कर सकते थे आपने वो किया, ठीक। अब आप यही करो कि शांति से, शांत दिमाग से बैठो एंड पेरेंट्स के साथ बैठो एंड डिस्कस करो कि पापा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक डिटेल एनालिसिस इस पे लेके आऊंगा अभी कि क्या क्या बेटर ऑप्शंस हैं अभी आपके पास, अगर आपका जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ ढंग से, एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपको, मैं इस पे पूरे अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों के लिए आप लोगों का काम आसान हो जाए एंड आप इस चीज को पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो, जिससे पेरेंट्स को भी आइडिया आएगा कि ठीक है यार, बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर देने का कोई मतलब नहीं है, बच्चों की इतनी भी गलती नहीं है, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, नहीं हुआ, इट्स ओके। अभी तो बोर्ड्स के रिजल्ट बाकी है एंड जिन बच्चों का क्लियर हो गया है उनके लिए एडवांस की डेट रिलीज हो चुकी है, जैसे कि 30 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, इस बार आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कराने वाला है और 7 में लास्ट डेट है। सो ये सब तो ठीक है, वो तो बच्चों को पता ही होगा, जिन्होंने क्लियर किया होगा, बिल्कुल वो इसी इंतजार में ही थे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि बिल्कुल निराश नहीं होना है, और कॉलेजेस बहुत सारी हैं, ठीक है। आपको इंजीनियर बनना है ना, कहीं से भी पढ़ के बन लो। आधे लोग तो ये बोलते हैं कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट खराब है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, आप काबिल हो ना, ठीक है, आप अपनी काबिलियत से जॉब लेने की सोच सकते हो। और मेरा ये मानना है कि आपको अभी तो ये सोचना चाहिए मुझे जॉब लेनी नहीं है, मैं खुद को इतना काबिल बनाऊं कि मुझे बहुत सारों को जॉब देनी है, ठीक है, इस मेंटेलिटी के साथ जाओ, ठीक है। और आप देखो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, अब एक बात बताओ, खुद जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, कोई भी जेई नीट क्लियर करके आया क्या, आईआईटी क्रैक करके आया क्या, कोई नहीं करके आया ना, ठीक है। पर आज उनके अंडर में कितने आईआईटीएन और एनआईटीएन काम कर रहे हैं, एक सिंपल सी चीज है, देखो। सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन सबसे आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, आपको बस अपना बेस्ट देना होता है एंड एक बार आप देखे देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। और आप सब अलग अलग फील्ड में होते हैं, आपने बेस्ट ट्राई किया, इट्स ओके, बट हाँ, मैंने बोला ना, ड्रॉप एक ऑप्शन है, बट ड्रॉप तभी लेना जब खुद के अंदर जुनून हो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं करूंगा ही, ठीक है। ड्रॉप हमेशा, कई बार ड्रॉप कॉन्फिडेंस भी डाउन करता है बच्चों का, क्योंकि आपने 1 साल लिया ड्रॉप, कुछ नहीं हुआ, पेरेंट्स, फैमिली प्रेशर, ठीक है, और आपका एंड में नहीं हुआ तो पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर देते हैं। बट मैं इस चीज में बोलूंगा, पेरेंट्स, बच्चा अगर कोशिश कर रहा है ना तो उसे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसने 1 साल अच्छी मेहनत की, ट्राई किया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर आपको देखो बिल्कुल ऐसी इच्छा नहीं थी कि आईआईटी एनआईटी ही करना है मुझे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आईआईटी एनआईटी ही करना है तो फिर आप छोड़ दो उस चीज को, फिर ड्रॉप ड्रॉप छोड़ो, अच्छी जगह एडमिशन लो कॉलेज में, अच्छी पढ़ाई करो, बात खत्म। जिनका सपना ही है कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे ये करना ही है, तो आप 1 साल ड्रॉप लेके आप ट्राई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, फिर नहीं हुआ तो वापस ड्रॉप नहीं लेना है, फिर आगे कुछ सोच के अपना अपने अपने देखो, हर सिचुएशन के हिसाब से ना रास्ता चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जब सिचुएशन आती है तो उस हिसाब से आपको रास्ता अपना बदलना पड़ता है। जैसे ब्रेंडन मैकलम जो थे, वो एज अ बॉलर की तरह टीम में ऐड हुए थे, बट इन द एंड जब वो रिटायर हुए तो सबसे बेस्ट बैट्समैन बन के निकले, ठीक है। यानी आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल देना होता है, ठीक है, एक सिंपल सी चीज है। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि पहले जब विकेट्स बहुत सारे जा रहे हैं, अभी आईपीएल का फीवर वैसे भी चल रहा है, तो विकेट्स बहुत सारे जा रहे हैं तो आप स्लो खेलते हो, फिर विकेट जब बचे हुए हैं तो आप आके तुरंत हिटिंग करते हो, मतलब इसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। तो रास्ते भी बदलते हैं, जरूरी नहीं आपने जो सोचा आप वही बन जाओगे, ठीक है। अब सिचुएशन के हिसाब से अपनी मंजिल बदल दो, ठीक है, ऐसा बहुत बार मौका मिलता है। हाँ, बट जिसको सपना है कि करना है तो 1 साल आप ड्रॉप लो, जुनून दिखाओ, अच्छी मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो घबराओ मत, आगे बहुत रास्ते होंगे और मैं सारे ऑप्शंस आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।